फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ गीता के चैप्टर 2 का यह अंश इस तरह से है। प्रश्न, इंद्रियों से विषयों का संयोग न होने देना, यानी बाहर से विषयों का त्याग, इंद्रियों का संयम और इंद्रियों का राग द्वेष से रहित हो जाना, इन तीनों में श्रेष्ठ और भगवत प्राप्ति में विशेष सहायक कौन है? उत्तर, तीनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक है, किंतु इसमें बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम और इंद्रिय संयम की अपेक्षा इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विशेष उपयोगी और श्रेष्ठ है। यद्यपि बाह्य विषयों का त्याग भी भगवान की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक इंद्रियों का संयम और राग द्वेष का त्याग न हो तब तक केवल बाह्य विषयों के त्याग से विषयों की पूर्ण निवृत्ति नहीं हो सकती और न कोई सिद्धि ही प्राप्त होती है। तथा ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषय का त्याग किए बिना इंद्रिय संयम हो ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान की पूजा, सेवा, जप और विवेक, वैराग्य आदि दूसरे उपायों से सहज इंद्रिय संयम हो जाता है एवं इंद्रिय संयम हो जाने पर अनायास ही विषयों का त्याग किया जा सकता है। इंद्रियां जिसके वश में है वह चाहे जब चाहे जिस विषय का त्याग कर सकता है, इसलिए बाह्य विषय त्याग की अपेक्षा इंद्रिय संयम श्रेष्ठ है। इस प्रकार इंद्रिय संयम भी भगवत प्राप्ति में सहायक है, परंतु इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हुए बिना केवल इंद्रिय संयम से विषयों की पूर्णतया निवृत्ति होकर वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। और ऐसी बात भी नहीं है कि बाह्य विषय त्याग तथा इंद्रिय संयम हुए बिना इंद्रियों के राग द्वेष का त्याग हो ही नहीं सकता हो। सत्संग, स्वाध्याय और विचार द्वारा सांसारिक भोगों की अनित्यता का भान होने से तथा ईश्वर कृपा और भजन ध्यान आदि से राग द्वेष का नाश हो सकता है, और जिसके इंद्रियों के राग द्वेष का नाश हो गया है उसके लिए बाह्य विषयों का त्याग और इंद्रिय संयम अनायास अपने आप ही होता है। जिसका इंद्रियों के विषयों में राग द्वेष नहीं है, वह पुरुष यदि बाह्य रूप से विषयों का त्याग न करे तो विषयों में विचरण करता हुआ ही परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना विषयों के त्याग और इंद्रिय संयम से भी श्रेष्ठ है।